साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ा एक्शन हैदराबाद में हुआ और 14 जून से ठीक पहले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, वही पिठानी जो कि सुशांत के फ्लैट में रहता था, मुफ्त की रोटियां तोड़ता था, उसे पकड़ लिया गया। इतना ही नहीं, पिठानी को पकड़कर मुंबई लाया गया और मुंबई की कोर्ट में सिद्धार्थ पिठानी को पेश किया गया। अब कोर्ट ने भी पिठानी को सीधे जेल नहीं भेजा। जी हां, ये लंबे समय बाद है कि एनसीबी को किसी आरोपी की कस्टडी मिली है। सिद्धार्थ पिठानी को जेल भेजने के बजाय कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 दिन के लिए, क्योंकि एनसीबी को सबूतों की पूरी गठरी मिल गई है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि खुद पिठानी हैरान है कि ये सारी बातें कैसे किसी और को पता चल गई, कैसे एनसीबी को पता चल गई। इतना नहीं, पिठानी से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है और पूछताछ में पिठानी बुरी तरह से घबराकर, डरकर बहुत सारी बातें बता रहा है, जिसके बाद अब तो पिठानी का और उसकी गैंग का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो बताते हैं आपको सिद्धार्थ पिठानी को लेकर पूरा अपडेट, कैसे क्या हुआ और अब पूछताछ में एनसीबी की कस्टडी में क्या हो रहा है। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को अब तक लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पहचानते हुए भी बच जाएगा, और इसी खुशी में हाल ही में पिठानी ने सगाई तक कर ली थी और इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी और पिठानी खासा खुश नजर आ रहा था। मगर जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं, और वही हुआ भी। एनसीबी ने पहले पिठानी को फरार घोषित किया और तुरंत ही हैदराबाद भी पहुंच गई और हैदराबाद जाकर सिद्धार्थ पिठानी को दबोच लिया गया। पिठानी को मुंबई लाया गया और तुरंत ही कोर्ट में पेश किया गया। अब पिछले दिनों भी कई लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था, लेकिन कोर्ट ने किसी को भी रिमांड पर नहीं भेजा, सभी को सीधे जेल भेज दिया गया। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने पिठानी को 5 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी यानी कि रिमांड पर भेज दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन तक एनसीबी पिठानी से पूछताछ करेगी, सीन रिक्रिएट करेगी और पूरा का पूरा सच उगलवा कर ही पिठानी से मानेगी। अब पिठानी ने क्या खुलासे किए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कोर्ट पिठानी की रिमांड पर क्यों मान गई वो समझिए। असल में एनसीबी के हाथ सबूतों की पूरी गठरी लग गई है। जी हाँ, एनसीबी को बड़े सारे सबूत मिल गए हैं। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि उनके पास सिद्धार्थ पिठानी के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। एनसीबी ने अदालत में यह भी बताया कि सिद्धार्थ ने कई मौकों पर ड्रग पेडलर्स के साथ सीधी बातचीत की थी और सुशांत सिंह राजपूत तक, रिया चक्रवर्ती तक ड्रग की खेप भी पहुंचाई थी और इस पूरे सिंडिकेट में पिठानी जुड़ा हुआ था। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि पिठानी कई बड़े राज जानता है जिनका बाहर आना बेहद जरूरी है और इन्हीं सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए ही कस्टडी की मांग की गई और कोर्ट ने भी तुरंत ही सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन के लिए एनसीबी के हवाले कर दिया, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब एनसीबी के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे न सिर्फ पिठानी का बल्कि पिठानी से जुड़े हुए लोगों का भी बचना नामुमकिन है, और ऊपर से एनसीबी की कस्टडी में सिद्धार्थ पिठानी तोते की तरह सारी बातें बता रहा है, कई सारे राज खोल रहा है। अब वो क्या हैं वो भी जानिए और समझिए। सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी के मुंबई में स्थित एक्सचेंज बिल्डिंग वाले ऑफिस के लॉकअप में रखा गया है। इसी लॉकअप में रिया चक्रवर्ती को भी रखा गया था जब रिया को गिरफ्तार किया गया था, और उसी लॉकअप में पिठानी से पूछताछ चल रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पिठानी से करीब 5 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। जी हां, पिठानी से 3 राउंड की पूछताछ 28 मई को हुई थी, तो उसके बाद 29 मई को भी करीब 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है और अभी ये पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। अब पिठानी से क्या पूछा वो भी समझिए। तो एनसीबी ने पहली बार पिठानी को गिरफ्तार किया है, लिहाजा एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पिठानी से पहले उसके और सुशांत के संबंधों के बारे में पूछा गया, जिस पर सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि वो 2020 जनवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने आया था और सुशांत सिंह राजपूत ने ही उन्हें बुलाया था क्योंकि वो
पहले से ही सुशांत के साथ रह चुका था, सुशांत को अच्छी तरह से जानता था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पिठानी से आगे पूछा गया कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को रग की लत थी या फिर सुशांत को जबरदस्ती रख दी जाती थी, तो पिठानी ने इसके बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि उसे इसके बारे में पता नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी से पूछा गया कि क्या वो सुशांत के घर पर रिया चक्रवर्ती के लिए काम करता था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही कुछ सवाल पिठानी से पूछा गया, जिस पर पिठानी ने जवाब दिया कि वो सुशांत के घर पर फ्लैट पर रहता था और सुशांत के लिए ही काम करता था। हाँ, रिया चक्रवर्ती भी सुशांत के ही घर में रहती थी, तो रिया के साथ अपनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पिठानी ने बताया कि 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया था तो वो और रिया घर पर ही रहते थे और इंडोर गेम्स भी खेलते थे और इसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत अक्सर सोते रहते थे। जी हाँ, वही बात सिद्धार्थ पिठानी ने भी कही है कि सुशांत घर पर ऊपर वाले कमरे में सोते रहते थे, जो कि अन्य लोगों ने भी कही थी। पिठानी से पूछा गया कि उसने कितनी बार डग का अरेंजमेंट किया और ये डग वो किसके कहने पर मंगवाता था, क्या सुशांत के कहने पर या फिर रिया चक्रवर्ती के कहने पर। अब पहले तो यहाँ पर पिठानी ने डग मंगवाने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, पहले राउंड की पूछताछ में पिठानी ने डग से संबंध होने, डग सिंडिकेट से जुड़े होने से ही पूरी तरह इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद पिठानी को वो सारे सबूत दिखाए गए, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, वो सारी चीजें दिखाई गई, जिसके बाद तो पिठानी पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया और फिर तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। जी हाँ, पिठानी को जब सबूत दिखाए गए कि एनसीबी को सब कुछ पता चल चुका है कि पिठानी किस तरह से सिंडिकेट से जुड़ा था, किस तरह से डग मंगवाता था और किसके कहने पर डग मंगवाई जाती थी, तो फिर तो पिठानी ने सब कुछ खोल कर रख दिया। अब सिद्धार्थ पिठानी से कस्टडी के दौरान और भी कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन वो साफ अभी तक नहीं हो पाए हैं। इनके अलावा क्या पूछा गया और क्या जवाब पिठानी ने दिया, यह अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन इतना जरूर साफ हुआ है कि पिठानी ने कई लोगों के नाम खोल दिए हैं, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बता दिया है और कई बड़े लोग जो कि पहले भी इसी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका नाम भी सिद्धार्थ पिठानी ने उगल दिया है, जिससे अब एक बार फिर एनसीबी तूफानी एक्शन में उन लोगों की भी, उन आरोपियों की भी दोबारा गिरफ्तारी कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि एनसीबी के केस में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी मुख्य आरोपियों में से एक हैं और माना जा रहा है कि पिठानी के बयानों के बाद, पिठानी के खुलासे के बाद रिया और शौविक की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं और उनकी भी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, ऐसी भी संभावना बन रही है, जो कि सुशांत के केस में बहुत बड़ा एक्शन होगा। इससे सुशांत के फैंस के साथ साथ सुशांत के परिवार वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि पिठानी ने और क्या क्या राज खोले और जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पिठानी को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फ्लेव मीडिया रिपोर्ट।